हेलो, नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए बात करते हैं नई अपडेट के साथ, नई खुशखबरी के साथ। तो नाबार्ड के द्वारा कुछ वैकेंसी निकाली गई है। इन्होंने ये डायरेक्ट वैकेंसी निकाली है। अब हम आगे वीडियो में जानेंगे इन्होंने क्या-क्या वैकेंसी निकाली है और इसके लिए क्या-क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो डेट जो है 14 मई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है और 1 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बीच में ही आपकी पेमेंट और चार्जेस काट लिए जाएंगे। और अब बात करते हैं वैकेंसी की, क्या क्या वैकेंसी इसकी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं वैकेंसियों की, तुमने क्या क्या वैकेंसी निकाली है। अलग अलग नंबर्स की इन्होंने वैकेंसी निकाली है और उसके लिए क्या क्या रिजर्वेशन है हम चेक करेंगे। अगर हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट फाइनेंस स्ट्रेटेजी की, तो इसके लिए इन्होंने क्या है टोटल एक वैकेंसी निकाली है जो अनरिजर्व के लिए रखी गई है। अगर हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इसके लिए इन्होंने एक पोस्ट निकाली है जो अनरिजर्व्ड के लिए रखी है। अगर हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी के लिए, तो इसकी भी इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है जो रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी की, इसकी दो वैकेंसी निकाली है अनरिजर्व्ड के लिए। और हम बात करते हैं सीनियर क्लाइमेट फाइनेंस स्पेशलिस्ट की, तो इसकी इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है अनरिजर्व्ड की। और एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर की वैकेंसी निकाली है, एक वैकेंसी है और वो रहेगी ओबीसी के लिए। ये दोस्तों एक वैकेंसी जो ओबीसी के लिए है। अगर अगर हम बात करते हैं रिस्क मैनेजर मार्केट रिस्क के लिए, तो उसकी इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है जो है अनरिजर्व्ड के लिए रहने वाली है। तो टोटल जो है ओबीसी के लिए एक और अनरिजर्व्ड के लिए 7 वैकेंसी निकाली है। और हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी 8 निकली है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी इन्होंने एज रखी है। अगर हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट फाइनेंस स्ट्रेटेजी की, तो उसके लिए इन्होंने 30 साल से 45 साल के बीच में एज रखी गई है। अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के लिए 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस and full-time MBA, MMS and degree with 55% mark in aggregate from leading university। और ये जो है रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा। अगर हम बात करते हैं स्पेशलिस्ट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी की, तो इसके लिए इन्होंने एज लिमिट जो है 30 से 45 साल के बीच में रखी है। और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी बैचलर ऑफ इंजीनियर होनी चाहिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम आपके जो मार्क्स है मिनिमम कम से कम 60% मार्क्स चाहिए। अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सच एज ए मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की, मैकेनिकल इंजीनियर की, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एमबीए, तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं इसकी थर्ड पोस्ट की, स्पेशलिस्ट ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी की। इसके लिए भी एज जो है 30 से 45 साल के बीच में रखी है। और हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो 2 ईयर फुल टाइम मास्टरी इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 2 साल इसमें आपने किया, आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए। फुल इन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एचआर इंडस्ट्री रिलेशन, डिग्री विद आपकी 55% मार्क के साथ कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी की, तो इसके लिए भी इन्होंने एज 30 साल रखी है, 30 से 45 साल की भी आपकी एज चाहिए। और आपके पास जो है क्वालिफिकेशन 2 इयर्स फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, फुल टाइम एमबीए स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, जो आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए और इसके अंदर आपके 50% मार्क होने ही चाहिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम सीनियर क्लाइमेट फाइनेंस स्पेशलिस्ट की। तो इसके लिए इन्होंने कोई भी एज मिनिमम नहीं रखी है, आपकी जो है नॉट अबव 65, आपकी 65 से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आपकी जो है पीजी होनी चाहिए और आपके उसके अंदर 50% मार्क होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर की, तो उसके लिए उन्होंने एज जो है 40 साल से लेकर 62 साल तक के बीच में रखी है। और इसके लिए मैटरनिटी जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, फाइनेंस, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मास्टर इन मैनेजमेंट एंड एमबीए, पीजीटीएम एंड सीए वर्सेस सीएस, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं रिस्क मैनेजर मार्केट रिस्क की, तो इसके लिए इन्होंने जो एज रखी है, एज लिमिट जो 30 से 50 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइनेंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, उसके बाद एमबीए, पीजीटीबीए, पीजीपीए,
पीजी एंड पीजीडीएम इस प्रकार के आपके पास क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जो नॉन रिफंडेबल होगी। अगर हम बात करते हैं SC ST और PWBD की, तो इसके लिए एप्लीकेशन फीस निल है और इंटीमेशन चार्जेस आपसे 150 रुपये काटे जाएंगे। टोटल जो आपसे आपसे 150 रुपये लिया जाएगा। और हम बात करते हैं अदर्स की, तो अदर से 700 रुपये जो इसकी एप्लीकेशन फीस रखी है और 150 रुपये इंटीमेशन चार्जेस काटे जाएंगे और साथ में जो है आपकी टोटल जो बनता है 850 रुपये आपसे काटा जाएगा। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, कंसल्टेंट फाइनेंस की बात करते हैं तो उसकी 24 लाख से 45 लाख के बीच में पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर हम बात करते हैं कंसल्टेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसके लिए 24 लाख से 45 लाख के बीच में पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है। हम बात करते हैं कंसल्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की, तो उसके लिए भी 24 लाख से 45 लाख के बीच में पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है। और अगर हम बात करते हैं कंसल्टेंट स्ट्रेटेजी की, तो उसके लिए भी 24 से 45 लाख के बीच में पर एनम आपकी जो है सैलरी रहेगी। और हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस स्पेशलिस्ट की, तो उसके लिए 4 लाख पर मंथ आपकी रहने वाली है। 4 लाख पर मंथ यानी 48 लाख आपकी पर एनम रहने वाली है। और हम बात करते हैं एडिशनल चीफ रिस्क मैनेजर की, तो उसके 3.85 लाख पर मंथ रहने वाली है। और हम बात करते हैं अगर मार्केट रिस्क की, तो उसके लिए जो है मार्केट रिस्क मैनेजर की 3 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर हम फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर www.nabard.org के ऊपर जा सकते हो। जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 14 मई 2026 इसकी स्टार्ट हो चुकी है और 1 जून 2000 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ जानकारी थी। तो जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।